सबसे पहले तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जीएसटी रिफॉर्म के इस ऐतिहासिक और साहसिक कदम के लिए बधाई देना चाहते हैं कि देश में जीएसटी की जो दरें, इसके पहले आपको पता है कि 4 अलग अलग स्लैब में हुआ करता था, 5%, 12%, 18% और 28%। इन 4 दरों को उन्होंने समाप्त करके 2 प्रकार की जीएसटी की दरें कर दिया। इंसान के जीवन में जो दैनिक दिनचर्या की ज़रूरतें हैं, राशन है, आटा है, दाल है, चावल है, इन सब को जीएसटी से मुक्त कर दिया। दूध है, पनीर है, जिसकी आवश्यकता उसको हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब वर्ग का हो चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में जीएसटी के इस रिफॉर्म से, जीएसटी के इस परिवर्तन से समाज को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। हमारी जो महंगाई की दरें हैं वो घटेंगी, उपभोक्ताओं के लिए चीज़ें सहज और सुलभ होंगी, खरीदना और आसान होगा। जीवन की 33 प्रकार की जीवन रक्षक जैसे दवाइयाँ हैं, जितने भी मेडिकल के उपकरण हैं, उन सब को उससे मुक्त कर दिया गया। जिस पे जीएसटी 12% या 18% थी, जैसे हमारी जांचें जितनी भी हैं, चाहे सिटी स्कैन हो, एमआरआई हो, इनको भी उसके दायरे से बाहर कर दिया गया। जो चीज़ें 5% थी उनको 0 कर दिया, जो चीज़ें 12 थी, जो चीज़ें 18 थी उनको 5 कर दिया, और जो दूसरा स्लैब है वो 18 का है। तो 5 और 18 के स्लैब लागू हैं और 12 और 28 के स्लैब को उन्होंने समाप्त कर दिया। खाद है, कीटनाशक दवाएं हैं, कृषि के उपकरण हैं, इन सब पे 12 से लेकर 18% तक का जो जीएसटी था उसको 5% कर दिया। तो इन किसानों को लाभ होगा, उनके उत्पाद सस्ते होंगे, कृषि का कार्य करना और आसान होगा, चूँकि उनके सारे कृषि के उपकरण सस्ते हो गए। मैंने कहा दवाओं के क्षेत्र में क्रांति हुई है, जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनको 0 कर दिया, और जो उससे और दवाएं हैं उन पे 5% कर दिया। तो दवाओं के क्षेत्र में, मेडिकल चिकित्सा के क्षेत्र में समाज को एक बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो और जैसे आपके कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे साइकिल है, बच्चों के पढ़ने की चीज़ है, शिक्षा जगत के लिए किताबें हैं, कॉपी है, पेन है, पेंसिल है, जो हमारी बुकलेट होती हैं, इन सब को सिर्फ 5% कर दिया। इसमें भी 18% जीएसटी हुआ करता था। तो ये जो पढ़ाई भी आसान होगी, शिक्षा जगत को भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिलना है। जो गरीब घरों के बच्चे हैं, मध्यम परिवारों के बच्चे हैं, उनको ये चीज़ें खरीदना और पढ़ना भी आसान होगा। तो मैंने कहा कि जीवन के हर विधा को इस जीएसटी से, और आप यकीन करिए कि सन 2017 से जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी के पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में कुल 17 प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की संख्या 17 थी। 13 प्रकार के सेस हुआ करते थे। सेस का मतलब सेंट्रल टैक्स, सीएसटी। इस तरह के टैक्स भी आपको पता है ना कि प्रदेश राज्य सरकारों के टैक्स अलग होते थे, केंद्रीय सरकारों के वैट जैसे था। तो वैट है, सीएसटी है, ये भारत सरकार के कर हुआ करते थे। इस प्रकार से 17 और 13, ये कुल 30 प्रकार से ज़्यादा टैक्सों से समाज को मुक्ति मिली। जीएसटी 2017 से लागू हुई, और जीएसटी लागू होने तक शुरुआत में 17 में कलेक्शन था 5.4 लाख करोड़, 5.44 लाख करोड़ का टैक्स का कलेक्शन था देश में, जीएसटी का। आपको सुन के अच्छा लगेगा कि वर्तमान में 2025 में जीएसटी का कलेक्शन पूरे देश में 22.08 लाख करोड़। तो ये फ़र्क आपको है, 17 से लेके 25 तक इतने वर्षों में जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा है देश में। क्योंकि अब सबको आसानी होती है, एक तरह का टैक्स देश दे रहा है, एक बार टैक्स लगता है और उस टैक्स का कलेक्शन इतना बढ़ा। जब 18 प्रकार के टैक्स थे तो कलेक्शन कम आता था, आज एक टैक्स है पूरे देश में, और आज इतना सहज है कि अब जो टैक्स का रिटर्न आता था, आप जीएसटी भरते थे तो व्यापारी बंधुओं को उसका रिटर्न आता था, उसको भी सरकार ने बहुत आसान कर दिया और उस समय को भी मिनिमाइज़ कर दिया।
कि बहुत जल्दी से जल्दी आपके रिटर्न का पैसा भी व्यापारी बंधुओं को मिलेगा। व्यापार जगत में खुशी का माहौल है, बहुत सारी चीज़ें, विलासिता की चीज़ों को, विलासिता का मतलब आप समझ सकते हो, जो हानिकारक चीज़ें, तंबाकू से बनी सारे प्रोडक्ट को, जुए घर को, जो कैसीनो होते थे, इन सब को एक नया टैक्स लगा दिया गया जो है 40%। 300 सीसी से महंगी बाइक जो आती हैं, बहुत महंगी, जो बहुत हायर रेंज की कारें होती हैं, लेकिन समाज में मध्यम वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, गरीब के लिए जितनी उपयोग की चीज़ें हैं, टीवी 35 सेंटीमीटर का जो टीवी होता है उसको 5% कर दिया। जो भी इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं हैं घर में, चाहे वो आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हो, वो उन सारी चीज़ों को मात्र 5% जीएसटी कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मध्यम वर्ग को फ़ायदा होगा, उपभोक्ताओं की क्रय खरीदने की क्षमता में वृद्धि होगी। हमारे लिए चीज़ें जब सस्ती होती हैं तो हमारे उसको और खरीदने की इच्छा करती है। तो ये जो बाज़ार, भारत अपने आप में 140 करोड़ लोगों का, उपभोक्ताओं का एक ऐसा बाज़ार है कि हमारे देश का पैसा हमारे देश में यूटिलाइज होगा और लोगों की क्रय करने की क्षमता बढ़ेगी, तो उत्पादन भी बढ़ेगा देश में। तो जो लग रहा था कि इससे हमको जो आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी से समाज में होने वाले फ़ायदे बहुत हैं। इस कमी से सरकार ने समाज को भी लाभ दिया, जनता को भी राहत दिया। तो सरकार का यह कदम, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार को बधाई देता हूँ कि उनका यह कदम निश्चित ही समाज के लिए एक जन कल्याणकारी और बहुत दूरदृष्टि वाला कदम है, जिससे कि जनता को बहुत राहत मिलने वाली है। राहुल गांधी की हिंदी और अपने अखिलेश यादव की हिंदी, वो नए नए शब्द तलाशते रहते हैं, सिस्टम का उपहास करते। मैंने आपसे कहा कि 17 के पहले 14 से सरकार बनी है केंद्र में, और ये नरेंद्र मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो सबसे ऐतिहासिक कदम इस देश में अगर कोई माना जाएगा तो वो जीएसटी का रिफॉर्म। तो इस जीएसटी के रिफॉर्म से व्यापार में और समाज में बड़ी सहजता सुलभता हुई। आपको याद होगा पहले सड़कों पर भी आप चलते थे तो तमाम तरह के टोल के अलावा पहले जगह जगह बैरियर लगा के रास्ते भर लोगों को रोका जाता था। आज आप हाईवे पे चलते हैं तो एक जगह टोल आप देते हैं, फिर आप दूर तक निर्बाध गति से ट्रक। तो ये जीएसटी भी कहीं न कहीं से इस व्यापार को, समाज को एक ऐसे सहजता के लिए, उनकी आसानी के लिए बार बार जगह जगह विभागों के चक्कर न लगाना पड़े। अब एक ऑफिस में आप जाते हैं, जीएसटी का टैक्स जमा करते हैं, संख्या भी बढ़ी है जीएसटी देने वालों की, तभी हमारा कलेक्शन बढ़ा। मैंने आपसे कहा कि कलेक्शन 5 लाख करोड़ से लेके 22 लाख करोड़ का ये जो फ़र्क है, यही पैसा देश के विकास में, पुल, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, 59 एयरपोर्ट इस देश में हुआ करते थे, वर्तमान में 159 एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट थे, 5 वर्किंग थे, 2 पे काम चल रहा था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 16 एयरपोर्ट हमारे तैयार हैं, कुल 21 एयरपोर्ट पे काम हो रहा था। जेवर का एयरपोर्ट आप कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में मेट्रो चल रही है, रोपवे चल रहा, बनारस में पहली रोपवे अंतर शहर में परिवहन के लिए उपयोग हो रहा है। अंतर्देशीय जल परिवहन की शुरुआत हो गई है। आज हल्दिया से लेकर काशी तक नदी के परिवहन के द्वारा माल वाहन जहाज चल रहे हैं हमारे। तो ये जो नए प्रयोग किया इस सरकार ने, जो विकास के नए आयाम सरकार स्थापित कर रही हो, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे का पुल हो, आपने देखा कि अभी कश्मीर में बना चिनाब नदी पर, और दुनिया की सबसे ऊंची अगर स्टैच्यू बन रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये काम, ये रेल का नेटवर्क आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क भारत का है। सड़कों के मामले में भी संसार में सबसे ज़्यादा जो सड़क का नेटवर्क है, वो भी हम पहले 1 लाख किलोमीटर से कम सड़कें उत्तर प्रदेश में थी, आज हमारा ये आंकड़ा 1.5 लाख करोड़ से पार कर गया। कहीं प्रगति में हम दूने, कहीं तिगुने, जीएसटी का ये अंतर 305 गुना बड़ा है। जब आप इसको देखिएगा कि 5 लाख करोड़ से 22 लाख करोड़, ये 305 गुना डिफरेंस है। तो वही पैसा देश के विकास के लिए खर्च हो रहा है, चाहे बिजली हो, पानी हो, आज हर घर नल से जल हो,
चाहे देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान का कार्ड हो, देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देना हो, चाहे 14 करोड़ हमारे देश में शौचालय बने हो, चाहे 10 करोड़ से ज़्यादा हमारी मातृशक्ति को घरों में उपयोग के लिए गैस का कनेक्शन दिया गया हो। ये वो काम है जो देश हित में 4 करोड़ से ज़्यादा गरीबों को घर दिया। ये वो पैसे हैं, जीएसटी का यही कलेक्शन देश के गरीबों की मदद के लिए, किसानों की मदद के लिए और देश के विकास में तरक्की के लिए काम आ रहा है। मंत्री जी, दवाओं पर से जीएसटी तो कम किया गया है, लेकिन जो मनमाने दाम लिखे जाते हैं मजदूर के साथ किया जाता है, उसमें क्या लगता है? अब दवाओं पे बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन, देश में 25,000 जन औषधि केंद्र हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खोलने का निर्णय किया है। उसमें हमको लगता है कि इस समय काफ़ी जन औषधि केंद्र बन चुके हैं। जो जेनरिक दवाओं का बाज़ार है, वही दवाएं हमारे लिए बहुत कम पैसे में समाज में उपलब्ध है। धीरे धीरे आपने देखा कि सरकार ने दवाओं को लेकर बहुत काम किया। 33 प्रकार की दवाओं को किसी भी तरह के टैक्स से मुक्त कर दिया। ये समाज के लोगों को फ़ायदा होगा। और हर दवा के दाम में, चूँकि ये जीएसटी का स्लैब घटने से हर दवाओं के दाम में कमी आएगी। वो कल 22 तारीख से ये जीएसटी की नई दरें, नवरात्रि के पहले दिन से ये तोहफा मिला है देश की जनता को, तो ये कल से शुरू हो जाएगी, नवरात्रि के प्रथम दिन से। तो मुझको लगता है कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी आवश्यकता की चीज़ नहीं है जो व्यक्ति के जीवन में हो और उसमें उसको लाभ न मिलेगा। किसी में जैसे सीमेंट की बोरी कम से कम 50 रुपया प्रति बोरी दाम में कमी आई है। जो सरिया है, सरिया जो लोहे की सरिया, उसका दाम जीएसटी घटने से अब वो तो घर बनाना भी आसान होगा। तो मैंने कहा ना कि एक गरीब के लिए, एक सामान्य वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए जीवन की जितनी ज़रूरतें थी, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सारी चीज़ें उनको अब आसान और कम दामों पे मिलेंगी। मंत्री, जैसे कि आप कहे कि जो सड़कों का जाल बिछ चुका, देखा गया कि एक सप्ताह में ही जो रोड अभी बना है से, वो एक सप्ताह में ही उठ गया। देखिए सर, कोई काम अगर हुआ है, अब बारिश में पहाड़ दरक रहे हैं, हम किसको दोष दें? बादल का फटना। आप यकीन करिए कि देश के इतिहास में आज़ादी के बाद के दौर की चर्चा करूंगा तो कभी किसी साल एक आध दो घटनाएं बादल फटने की होती थी। आपको लग रहा है कि राजस्थान जैसे राज्य में इतनी बारिश हो रही कि वहाँ पानी हो गया है, पंजाब की 5 नदियाँ अपने उफान पर है। तो ये अगर मैंने कहा कि दोषी पाए जाने वाले, चाहे सड़क का निर्माण हो, पुल का निर्माण हो, अगर कोई संस्था गलती करती है, कोई कमी छूट जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। क्षेत्र में जो विकास कार्य चल रहा है वहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं, हर जगह हर संस्था को इस बात का निर्देश है। उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, मुख्यमंत्री जी की, ये पारदर्शिता के लिए काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की सरकार है। किसी भी योजना की लागत, पूरा करने का समय, कार्यदायी संस्था, इस सब का विवरण उनको हर काम को शुरुआत के दिन उनको एक डिस्प्ले बोर्ड के द्वारा समाज को बताना है।